Okay, so now let us start. Okay, even if others are not joining, let us start. So very good evening to everybody. Very good evening, Aishwarya. Very good evening, Bhumika. Very good evening, Dhruv, Divya, Nidhi, Sajal, Vanshika. Thank you so much for attending the session. आप लोगों के साथ बहुत सारा फॉलो अप करने के बाद आप लोग आए हो, तो थैंक यू सो मच। ओके, आप लोग बहुत ज्यादा लेट करते हो ऑनलाइन सेशंस अटेंड करने में। ऑनलाइन सेशंस हमेशा टाइम पर होते हैं, ठीक है। सो वेरी गुड इवनिंग। ओके, कोई इशू की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। ओके, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। ओके, so let me present my screen. I hope you all can see the screen. सबसे पहले हमें ये कंफर्म कर दीजिए, इज देयर एनी बैकग्राउंड नॉइज दैट यू आर हियरिंग? देयर सम फंक्शन गोइंग जस्ट आउटसाइड माय प्लेस, so there might be certain disturbances because of that, and because of that only there are certain disturbances also that I am experiencing today. So please tell me, एकदम सही आवाज आ रही है? एकदम सही आवाज आ रही है या फिर there is a background noise? Please confirm. एकदम सही आवाज आ रही है या फिर there is a background noise? यस, क्लियर, नो बैकग्राउंड बैकग्राउंड नॉइज। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या खत्म किया है, सबसे पहले उसको एक क्विक रिवीजन करते हैं। और आज हम लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, आज हम लोगों का एक मोटिव क्या है, आज हम लोग को डेटा टाइप के बारे में कुछ बेसिक्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। बट उसके पहले, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट लेवल अच्छे से कवर किया हुआ है एक्सेल का, अब हम लोग जो भी चीजें सीखेंगे वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल और बहुत सारी एडवांस लेवल की हो सकती है। इसलिए हम लोगों को अभी तक का एक क्विक रिवीजन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें बताइए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा हुआ है। टुडे इज आई थिंक डे 15, राइट? 15th लेक्चर है आज हमारा। तो हमने 14 लेक्चर्स में क्या क्या सीखा हो, 14 लेक्चर्स रफली 1 आवर ईच। तो हमने क्या क्या सीखा, रफली 13 से 14 घंटे के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा, या फिर इफेक्टिवली देखा जाए तो 10 आवर्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा, वो बताइए। सीक्वेंशियल होगा तो बेटर, नहीं भी होगा तो भी इट वर्क्स, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बताइए क्या क्या सीखा है हम लोगों ने। बहुत कुछ। ओके, बहुत कुछ में क्या क्या? यू हैव टू स्पेसिफाई द टॉपिक्स। ओके, अच्छा, और देखना नहीं है आपको, एक्सेल के अंदर टैब्स पर जाकर नहीं देखना है आपको, स्टार्टिंग से याद करना है कि आपने क्या क्या सीखा। कुछ अच्छा सीखा तो वो अलग से बताना है कि हाँ ये बहुत अच्छा सीखा, बताइए। बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखा है। ओके, दैट्स ऑल्सो अ गुड आंसर। बट प्लीज आई नीड टॉपिक्स, बताइए। दिस इज अ स्पेसिफिक रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस, प्लीज टेल मी। पिवट टेबल सीखा, ओके। इंसर्ट टैब सीखा, रिबन सीखा, ओके। सिनोनिम्स सीखे, दैट्स ग्रेट। पिवट टेबल हम लोगों ने किसके अंदर सीखा हुआ था? पिवट टेबल हम लोगों ने सीखा हुआ था इंसर्ट के अंदर, राइट? फिर हम लोगों ने इंसर्ट टैब ही सीखा, फिर रिबन सीखा, रिबन मतलब ये पूरा का पूरा क्या होता है। फिर सिनोनिम सीखे, सिनोनिम किसके अंदर थे? रिव्यू या व्यू, देखते हैं, रिव्यू के अंदर नहीं है।
हाँ नहीं, रिव्यू के अंदर ही है, थिसॉरस के अंदर है, ठीक है। ओके, गुड वन। और बाकी चीजें क्या सीखी, बाकी बताइए क्या सीखा। चार्ट्स, ओके, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने चार्ट्स सीखे। ओके, चार्ट्स सीखे, ये भी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, हम लोगों ने चार्ट्स सीखे। व्हाट एल्स। और फॉर्मूलाज। ओके, अगेन चार्ट। ठीक है, फॉर्मूलाज सीखे। गुड वन। अच्छा, सजल पूरे सारे ऑप्शंस लिख रहे थे एक साथ, उन्होंने भेजे हैं। प्रिंट ऑप्शंस, सिक्योर वर्कबुक अभी नहीं सीखा ना। अभी हम लोगों ने प्रोटेक्ट वर्कबुक नहीं सीखा। हमने आपको बोला था ना, इसको हम लोग को थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखेंगे, बाद में सीखेंगे एंड में। राइट। तो अभी सिक्योर वर्कबुक नहीं सीखा, अगर आपको लग रहा है अभी आपने सीखा तो वो बहुत बेसिक सीखा, हम उसको अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है। फाइंड रिप्लेस अच्छे से सीखा, हाइपर लिंक सीखा, पिवट टेबल सीखा, चार्ट सीखा, फिल्टर सीखा, स्लाइसर, फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से लगाना। फिल्टर अगर आपको जरा सा भी लगे, आप प्लीज जाकर दोबारा रिवीजन कर लो। स्लाइसर, स्लाइसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D मैप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप डेटा एनालिटिक्स करोगे, बहुत अच्छा इनहेंस करने वाला है आपका डेटा ये। इसके बाद थिसॉरस, थिसॉरस यानी कि सिनोनिम्स, फॉर्मूला सीखे बहुत सारे। ठीक है, गुड वन, गुड वन। आज का सेशन हम लोग बहुत सारा रिवीजन रखने वाले। मैक्रो, गुड वन, मैक्रो सीखा हम लोगों ने। मैक्रो एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, मैक्रो सीखा। ठीक है। अब हमें ये बताइए, फॉर्मूलाज के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से सीखे। सॉरी, यहाँ पे शीट चेंज करनी पड़ेगी पहले। फॉर्मूलाज के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से सीखे वो बताइए, बिना देखे याद करके बताइए। फॉर्मूलाज के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से सीखे, सिक्वेंशली नहीं होगा तो भी चलेगा, बताइए फॉर्मूलाज के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा। यस, बताइए फॉर्मूलेस कौन कौन से सीखे, बताइए प्लीज। फॉर्मूलेस कौन कौन से सीखे वो बताइए प्लीज। सम सीखा, एवरेज सीखा। कंट्रोल सी फॉर्मूला था निधि, कंट्रोल सी फॉर्मूला नहीं था। अच्छा, आपने अनसेंड कर दिया। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो हम लोगों ने सम सीखा, एवरेज सीखा। ओके, गुड वन। मिनिमम सीखा, मैक्सिमम सीखा, काउंट सीखा, टुडे सीखा, इफ सीखा, इफ एरर सीखा, फंक्शन इफ फंक्शन सीखा, सम सीखा, सम इफ सीखा, सम इफ्स भी सीखा, वी लुकअप सीखा, एच लुकअप, राइट, लेफ्ट, मिड। इतने सारे फॉर्मूले सीखे। ठीक है, काउंट भी सीखा, यस दिव्या, सम सीखा, सम इफ सीखा, वी लुकअप, एच लुकअप, काउंट। बहुत सारे फॉर्मूलेस हम लोगों ने इसमें सीखे हुए हैं, यहाँ पर आकर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलेस यहाँ पर सीखे हुए हैं। राइट, सो दैट्स रियली रियली ग्रेट, दैट्स रियली रियली ग्रेट। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने ये सब चीजें सीखी हुई हैं। चलिए अब एक सीक्वेंशियल रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइल के अंदर आए थे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइल के अंदर आए थे। आज हमारा पर्पस है आपको एक बेसिक रिवीजन देना, सो दैट आपको अभी तक एक्सेल बनने लगे। और इसके बाद, क्योंकि बीच में कुछ कुछ लोग एब्सेंट भी थे, और उसके बाद डेटा टाइप की कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज आपको बता देना। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप मेजरली एडवांस्ड के अंदर आता है। उसके जो बेसिक फंक्शनैलिटीज है वो आज हम आपको बता देते हैं, बेसिक एंड इंटरमीडिएट। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एडवांस डिस्कशन पर पूरी तरीके से उतर जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर न्यू के अंदर आकर टेम्पलेट्स देखे हुए थे। बहुत सारे टेम्पलेट्स थे वो देखे हुए थे। बिजनेस रिलेटेड, पर्सनल रिलेटेड, प्लानर्स एंड ट्रैकर, लिस्ट, बजट, चार्ट्स, कैलेंडर्स। इसको आप अपनी स्टडी एंड वर्क स्केड्यूल एफिशिएंट करने में भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ओपन पर आए थे, तो आपको पता चला था कि जब हम लोग सेव दबाते हैं यहाँ पे एक्सेल फाइल सेव हो जाती है, आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, सेव एज, आप इसके फाइल फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपको किस फॉर्मेट में, किस एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करना है, कहाँ सेव करना है। इसके बाद प्रिंट ऑप्शन पर, तो आपने प्रिंटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी हुई थी।
कि प्रिंट कैसे किया जाता है, कितनी कॉपीज में प्रिंट करना है, कौन सा प्रिंटर सिलेक्ट करना है, प्रिंट प्रॉपर्टीज के अंदर प्रिंट टू पीडीएफ भी सीखा हुआ था, कौन सी शीट्स प्रिंट करनी है, बुलेटेड क्या होता है, 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 क्या होता है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन कैसे, आपके पास कौन कौन से पेज ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर मार्जिन कौन कौन सी हो सकती है आपकी, नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन, राइट, स्केलिंग के अंदर प्रिंट ऑल कॉलम्स इन वन पेज, प्रिंट ऑल रोज इन वन पेज, कैसे आपको उसको सेटअप करना है। शेयर के अंदर आपने देखा हुआ था, ये एक साथ आप शेयर विद पीपल कर सकते हो और आप मल्टीपल लोगों के साथ अपनी एक्सेल फाइल को शेयर कर सकते हो। सेव टू क्लाउड, आप क्लाउड पे भी अपनी एक्सेल फाइल सेव कर सकते हो अगर आपको अपने डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना। ईमेल आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। एक्सपोर्ट की बात करें तो आप इसको पीडीएफ या एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट की तरह यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। कल को माइक्रोसॉफ्ट ने प्रिंट टू पीडीएफ हटा दिया, आप यहाँ से कर सकते हो। चेंज फाइल टाइप, आप यहाँ पर आके फाइल टाइप का जो एक्सटेंशन है वो चेंज कर सकते हो। सिमिलरली आप सेव एज में भी कर सकते हो। पब्लिश का मतलब पब्लिश टू पावर बीआई, जैसे आप इस वर्कबुक को पावर बीआई में अपलोड करोगे, पावर बीआई इसके टेबल्स को एनालाइज करेगी और एक से एक एनालिसिस आपको कर कर दे देगी। इसके बाद क्लोज दबाने से क्लोज हो जाएगा अकाउंट, मतलब आप यहाँ पे अपना साइन इन चेंज कर सकते हो। फीडबैक, आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो, आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, या कुछ सजेशन है वो यहाँ पर दे सकते हो। जिप एंड शेयर, अगर आपको कुछ वर्कबुक ऐसा लग रहा है कि वर्कबुक के फॉर्म में शेयर किया तो कोई भी उसको देख लेगा, तो आप यहाँ पर आके जिप एंड शेयर कर सकते हो। ऑल्दो उसके लिए आपको कुछ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जैसे कि विनजिप की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद हम लोग आए थे होम टैब के अंदर। होम के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पेस्ट बटन देखा, पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल भी देखा हुआ था। पेस्ट स्पेशल के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ था बहुत सारे फंक्शन, जिसके अंदर ट्रांसपोज भी था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा हुआ था फॉर्मूला भी कॉपी हो सकता है। ठीक है। फिर हम लोग आए थे कट पर, ये कंट्रोल एक्स से भी हो जाता है। कॉपी पर आए थे, हम लोगों ने कंट्रोल सी बोला हुआ था। फॉर्मेट पेंटर पर आए थे, जिसके लिए शॉर्टकट की हम लोग बनाना सीख चुके थे, तो हम लोगों ने ऑल्ट एच एफ पी कर कर इसके लिए बनाया हुआ था। कैसे, ऑल्ट प्रेस करोगे सारे बटन यहाँ पर आ जाएंगे, एच प्रेस करोगे होम बटन खुल जाएगा, एंड एफ भी प्रेस करोगे फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने शॉर्टकट बनाना सीखा हुआ था। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट सीखे हुए थे, कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस, बहुत सारे ऐसे सीखे हुए थे। फॉर्मेट पेंटर, फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ था कितने सारे फॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल है यहाँ पर, कितने सारे फॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, हम लोगों ने वो सारे देखे हुए थे। फिर हम लोगों ने फॉन्ट साइज की बात की थी, फॉन्ट साइज भी कितने सारे अवेलेबल हैं। फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की बात की हुई थी। बॉर्डर्स की बात की हुई थी, बॉर्डर्स देखिए कितने सारे यहाँ पर बॉर्डर्स हैं, आप खुद से बॉर्डर भी बना सकते हो। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर बात की हुई थी कि आपको कौन सा केस चाहिए, फ्रंट साइज बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ जाएगा, फ्रंट साइज कम करना है यहाँ से कम हो जाएगा। फिर इसके बाद आप फॉन्ट फिल कलर, फिल कलर यानी कि कलर फिल हो जाएगा, और यहाँ पे फॉन्ट कलर मतलब जो आप लिखोगे उसका कलर। ठीक है, ये आपने सीखा हुआ था। फिर यहाँ पर आपने सीखा हुआ था अलाइनमेंट कैसा रखना है आपको, टॉप अलाइन यानी कि ऊपर रखना है, सेल में सबसे ऊपर डेटा रहे, मिड में रहे या लोअर पे डेटा रहे। ये इस सेल पे तो समझ नहीं आएगा, बट अगर हम लोग सेल की साइज बढ़ा देते हैं तो फिर हम लोग को जरूर समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं सुप्रीत, ठीक है, ये अभी लोअर अलाइन डेटा है, अगर हम इसको टॉप अलाइन कर देंगे ऊपर चला जाएगा, मिड अलाइन कर देंगे बीच में आ जाएगा, लोअर अलाइन कर देंगे नीचे आ जाएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है, सेंटर अलाइनमेंट रखना है कि राइट अलाइनमेंट रखना है, जनरली ये एक बहुत अच्छे तरीके से नजर आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बात की हुई थी, तो ये ओरिएंटेशन के ऊपर था। हम लोग चाहें तो उसको क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, काउंटर क्लॉक वाइज, टेक्स्ट रोटेट अप डाउन सब कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर काम आने वाला था, हम लोगों ने बोला था ये मेजरली हम लोग को काम आएगा चार्ट्स के केस में। चार्ट्स के केस में भी काम आ सकता है। उसके अलावा जब हमें डेटा को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है, तभी भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम आ सकता है। इसके बाद हम लोगों ने इंटेंट की बात की थी, तो इंटेंट का मतलब क्या होता है, डेटा में थोड़ा सा गैप लाना, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे सुप्रीत लिखा और हमने यहाँ पर इंटेंट किया, तो वो इंटेंट की वजह से डेटा आगे मूव करता है। कि हम लोग यही चीज स्पेस से नहीं कर सकते थे, इशू आ रहे थे, हम लोगों ने देखा हुआ था, बट कुछ लैपटॉप्स में हो भी रहा था। इसके बाद हम लोग आए थे रैप टेक्स्ट के ऊपर। रैप टेक्स्ट में हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, रैप टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने बोला हुआ था कि अगर कोई भी डेटा ऐसा है, जैसे सुप्रीत अग्रवाल यहाँ पे लिख दोगे तो वो आउट ऑफ शेप जा रहा है, बट अगर हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं तो वो एक ही में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मर्ज एंड सेंटर की बात करते हैं। अगर सुप्रीत यहाँ पर लिखा हुआ है बट अग्रवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि एक साथ हो जाए, तो दो ऑप्शन है, या तो फिर हम लोग एक में आके सुप्रिया अग्रवाल लिखें और उसको एक्सटेंड करें, या फिर दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं। बट मर्ज करने में एक इशू आया था कि वो सिर्फ फर्स्ट सेल का ही डेटा ले लेता है। ठीक है, बट हम लोग के पास एक ऑप्शन है कि हम लोग इसको इसको यहाँ पर लिखें, इसको यहाँ पर लिखें, बट ये सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग 3 4 सेल को मर्ज करके आराम से यहाँ पर दिखा दे। मर्ज सेंटर का मतलब होता है एक साथ सेल आ जाएंगे और सेंटर पे डेटा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा होता डेट नंबर फॉर्मेट या टेक्स्ट फॉर्मेट कितने सारे हो सकते हैं, एंट्री फॉर्मेट कितने सारे हो सकते हैं, जनरल हो सकता है, नंबर हो सकता है, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, इतने सारे हो सकते हैं।
फिर हम लोग ने यहाँ पे बोला होता कुछ डायरेक्ट बटन दिए, जैसे अकाउंटिंग फॉर्मेट के लिए डायरेक्ट बटन दी हुई है, परसेंटेज के लिए डायरेक्ट बटन दी हुई है, कॉमास के लिए डायरेक्टली बटन दी हुई है, फिर यहाँ पर जीरोस बढ़ाने और कम करने के लिए अलग से बटन दिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या था? कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या था बताइए? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या था? बिना देखे बताइएगा, बिना एक्सेल फाइल पे देखे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या था? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या था, प्लीज बताइए। कंडीशन के यस, बट वो कंडीशन आप डिस्कस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर टॉप 10 आइटम चाहिए वो भी हो जाएगा, लोअर 10 आइटम चाहिए वो भी जाएगा, टॉप 10 परसेंटेज आइटम चाहिए वो भी हो जाएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, सारे हो जाएंगे। कुछ आपको डेटा बार्स लगाने, कलर फिल करना है, वो सारी चीजें यहाँ से हो जाती हैं। ठीक है। फॉर्मेट एज टेबल, टेबल में फॉर्मेट करने का क्या फायदा था? एक्सेल में कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पर सिर्फ टेबल ही एक्सेप्ट की जाती हैं, फॉर्मेट एज टेबल वहां पर करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, एक दो जगह हम लोग ने देखा भी हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं इंसर्ट बटन, यहाँ से इंसर्ट के डायरेक्ट ऑप्शन दिए, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रोज, इंसर्ट शीट, सब यहाँ से ऑप्शन दिए हुए हैं। डिलीट, डिलीट के अंदर आते हैं, यहाँ से आप सेल भी डिलीट कर सकते हो, रोज भी, कॉलम्स भी, और शीट भी, ये सारी चीजें आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। शीट रिकवर नहीं होती। फॉर्मेटिंग में यहाँ पर आके आप रो हाइट सेट कर सकते हो, कॉलम विड्थ सेट कर सकते हो, शीट को रीनेम कर सकते हो, टैब कलर, सब कुछ, बट उसका ऑप्शन नीचे भी दिए होते हैं। यहाँ पे ऑटो सम दिया होता। फिल, फिल के अंदर हम लोग ने देखा हुआ था ABCD लिखकर अगर आप फिल करोगे तो सब जगह ए आ जाएगा, जो भी टॉप पे लिखा हुआ है। बट अगर आप लोग फ्लैश फिल करते हो तो क्या होता है? 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 बताइए, फ्लैश फिल करते हो तो क्या होता है? इतने सारे लोग हैं, भूमिका है, दिव्या है, निधि है, सजल है, ध्रुव है, फिर भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? फॉरगॉट, ओके। बट सजल के अलावा बाकी कोई भी आंसर नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लीज आंसर कीजिए। अगर याद नहीं भी आ रहा है तो प्लीज आंसर कीजिए, और अगर आप आंसर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए, तो सेशन क्लोज कर दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं निधि, डोंट नो, कोई बात नहीं, हम आपको फिर से बता देंगे। इसलिए तो रिवीजन सेशन काइंड ऑफ प्लान किया ना, बिकॉज आई नो कि बहुत सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं, सो यू माइट लूज होल्ड ऑफ सर्टेन थिंग्स, या फिर हो सकता है किसी का कोई सेशन मिस हुआ हो, इसलिए हम लोग क्विकली एक बार रिवाइज कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिवीजन डे रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट यू हैव टू इंटरेक्ट स्पेशली इन द रिवीजन सेशंस। ओके दिव्या, ठीक है, नो आइडिया। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? भूमिका, ध्रुव, ध्रुव डोंट नो, ओके। भूमिका, आप आंसर नहीं कर रहे हो, विच इज रियली बैड। आपको आंसर जरूर करना चाहिए, ठीक है? ऐसा लग रहा है आपने सेशन ऑन करके छोड़ दिया है।
तो ऐसा मत कीजिए। ओके, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं फ्लैश फिल। चलिए हम फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्या होता है ना, हमने यहाँ पर लिखा सीए सुप्रीत अग्रवाल, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर लिखा सीए XYZ, ठीक है। सॉरी, सिर्फ XYZ लिखा, सॉरी हाँ, CA XYZ लिखा, फिर CA ABC किया, फिर CA PQR किया, ठीक है। अब इमेजिन करो, हमें सबके सिर्फ नाम चाहिए एज पर आधार कार्ड। आधार कार्ड में सीए लिखा होता है क्या? आधार कार्ड में सीए लिखा होता है क्या? ओके, योर नेटवर्क इज नॉट वर्किंग, दैट्स ओके। ओके, आधार कार्ड में सीए नहीं लिखा होता ना, सीए तो बाद में बने हो आप। तो अब हमें यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से नाम चाहिए था, हमने लिखा सुप्रीत अग्रवाल, ठीक है। हमने लिखा सुप्रीत अग्रवाल। अब पर बाकी सबके लिए ऐसे ही मैन्युअली करते रहें क्या, XYZ ABC PQR? प्रॉब्लम की बात यह है, चलिए हमने मैन्युअली कर भी लिया, अगर ये 4 लोग हैं तो ऐसे हजारों भी तो हो सकते हैं ना। मैन्युअली करते रहें क्या? मैन्युअली करने में बड़ी डिफिकल्टी आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर फ्लैश फिल की बटन प्रेस कर देंगे। फ्लैश फिल का मतलब होता है जैसे ही आपने एक की फॉर्मेटिंग कर दी, वो सेम फॉर्मेटिंग बाकियों के लिए भी कर देगा, ठीक है। फिल पे आए हम लोग और हमने यहाँ पे फ्लैश फिल प्रेस किया। अरे नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? इसका भी रीजन बताया था कि फ्लैश फिल कहाँ पर फेल होगा। बताइए ऐसा क्यों नहीं कर रहा? इसका भी रीजन बताया था। बताइए, किसी को याद है? अच्छा नहीं है तो प्लीज बताइए, हम अभी बता रहे हैं आपको। डिफरेंट सेल्स? नहीं नहीं, सेल्स की कोई इशू नहीं है इसमें, सेल का कोई इशू नहीं है। चलिए आपका एक सॉल्यूशन करने के लिए एक काम करते हैं, एक और ट्रायल करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब हम यहाँ से सुप्रीत अग्रवाल ने हटा दिया, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इस पे लिखा XYZ। अब फ्लैश फिल करते हैं, आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? सी ऐड होकर ही आएगा, पिछले बार तो सी ऐड होकर आया था। सही बात है, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आंसर क्या आना चाहिए? सी ऐड होकर ही आएगा नीचे, CA ABC CA PQR आएगा, या फिर इस बार ABC and PQR आ जाएगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है बताइए? ABC? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? चलो पहले करके देखते हैं फिर देखते हैं। अरे ABC PQR आ गया, मतलब कुछ तो डिफरेंस है पुराने डेटा और इस डेटा में। जब हमने सुप्रिया अग्रवाल में सुप्रीत अग्रवाल बस लिखा, तब उसने नहीं पकड़ा, इसमें पकड़ लिया, ऐसा क्यों? कुछ तो डिफरेंस है, ऐसा क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है? कुछ तो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बताइए? जिस कॉलम में फ्लैश फिल यूज किया उसमें भी सीए लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए नहीं लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे भी कहाँ लिखा हुआ था? फ्लैश फिल यहाँ यूज किया ना, यहाँ कहाँ सीए लिखा हुआ था? सजल इफ पॉसिबल आप प्लीज अनम्यूट करके बताएंगे। हाँ जी बताइए, क्या एरर लग रहा है आपको? चलिए हम बताते हैं। देखिए जब यहाँ हो रहा था ना, तो फ्लैश फिल पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, बट यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था उसको। सुप्रिया वाल नाम रीड हो रहा था, बट उसके बाद XYZ and ABC and PQ और कोई भी नाम नहीं दिख रहे थे। एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख कर देखते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा? हमने लिखा सजल, ठीक है। सजल कुमार लिख दिया। यहाँ पर निधि अग्रवाल लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया? यहाँ पर भूमिका लिख दिया, ठीक है। अब उसको पैटर्न रिकॉग्नाइज हो रहा है कि ये नाम है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर फ्लैश फिल करेंगे ना, तब वो सीए हटा देगा, देखिए आप, ठीक है। भूमिका से क्यों नहीं हटाया? अगेन उसको नाम नहीं लगा कि ये नाम है। तो हम लोग पूरा नाम लिखना चाहिए हम लोगों को, तब वो पकड़ पाएगा कि ये नाम है, ठीक है। अदरवाइज वो नाम नहीं पकड़ पा रहा है।
चलिए हमने भूमिका के आगे फिर से पूरा नाम लिख दिया। ठीक है, इस बार करके देखते हैं, इस बार करके देखते हैं कि वो रिकग्नाइज करता है कि नहीं। देखिए इस बार रिकग्नाइज कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लैश फिल पैटर्न रिकग्नाइज करता है, अगर उसको पैटर्न नहीं दिखेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आती है, ये चीज समझ आती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ने क्लियर देखा था, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सेलेक्ट। सॉर्ट के अंदर हम लोग ने देखा होता, हमेशा हम लोग को पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, ना कि सिर्फ रोज या कॉलम सेलेक्ट करनी है। पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज एरर हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर हम लोग ने देखा पिवट टेबल कैसे लगाते हैं, टेबल कैसे लगाते हैं, पिक्चर्स कहाँ से लाते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स कहाँ से लाते हैं, शेप्स कहाँ से लाते हैं, आइकन्स कहाँ से लाते हैं। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया स्मार्ट चार्ट कहाँ से लाते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, एडिंग्स कैसे डालते हैं, रिकमेंडेड चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स किन किन तरह के हो सकते हैं, मैप्स देखा, पिवट चार्ट। पिवट चार्ट एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज थी। चार्ट में तो वो अपने आप से डेटा सेलेक्ट करता है कि इसको कैसे प्रेजेंट करना। पिवट चार्ट में वी कैन सेलेक्ट कि हमें एक्स एक्सिस में क्या चाहिए, वाई एक्सिस में क्या चाहिए। 3D मैप में ग्लोब आ रहा था मूवेबल वाला। फिर हम लोगों ने लाइन कॉलम एंड विन देखा था। स्पार्क लाइन का मतलब क्या था, ये जो ये पूरी कैटेगरी ये किस लिए काम आ रही थी, ये वाली कैटेगरी किस लिए काम आ रही थी, लाइन कॉलम विन लॉस स्पार्क लाइन, ये याद है क्या, किस लिए काम आ रहा था, बताइए ये किस लिए काम आ रहा था। बताइए वो किस लिए काम आ रहा था। बताइए, अगर याद नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग बता सकते हो कि याद नहीं आ रहा है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। Could you repeat the question? I was absent in previous classes. ओके, ठीक है। क्वेश्चन ये, स्पार्क लाइन जो होता है उसमें यहाँ पे भी लाइन कॉलम विन लॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लाइन चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट होते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। एंड निधि, इफ यू आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रीवियस क्लासेस, आई विल बी अपलोडिंग द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। लेक्चर 11 तक आई थिंक अवेलेबल है, या लेक्चर 12 तक अवेलेबल है, लेट मी चेक। लेक्चर 12 तक अवेलेबल है आई थिंक। बाकी के लेक्चर्स हम बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर अवेलेबल करवा देंगे, हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। लेक्चर 12 तक अवेलेबल है, तो अगर आप चाहो तो लेक्चर 12 तक आपको मिल जाएगा। आप द लैंड ऑफ लर्नर्स डॉट कॉम में जा, लैंड ऑफ लर्नर्स डॉट कॉम पे सॉरी अपलोडेड नहीं है, आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो द लैंड ऑफ लर्नर्स के लिए। ठीक है, उसके लिए आप गूगल पर द लैंड ऑफ लर्नर्स या फिर सी एस सुप्रीत अग्रवाल दोनों ही सर्च कर सकते हो, आपको द लैंड ऑफ लर्नर्स यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, यस। अब बताइए स्पार्क लाइन, देखिए इन दोनों में फर्क कुछ नहीं था, फर्क सिर्फ इतना था, जब आप चार्ट बनाते हो तो इतना पूरा एरिया चला जाता है, लाइन चार्ट या कॉलम चार्ट स्पार्क लाइन के थ्रू जब आप बनाते हो तो एक ही सेल के अंदर रहता है। देखा था, एक ही सेल के अंदर हमने बार चार्ट और लाइन चार्ट बनाया हुआ था, तो चारों पांचों अमाउंट का जो डेटा होता है वो एक ही सेल के अंदर, एक ही सेल, यानी कि ये सिर्फ W5 के अंदर ही पूरा का पूरा चार्ट आ जाता था, याद है आपको, अब याद आया। हमें लग रहा है आज का सेशन रिवीजन में ही चला जाएगा, हम लोग डेटा टैब नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, बट दैट्स ओके, अगर हम लोग को एक या दो सेशन रिवीजन में भी जाता है, दैट्स कंप्लीटली ओके, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी बताइए।
यस सर, समझ आ गया, बढ़िया। चलिए, अब हम लोग आते हैं स्लाइसर पर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्लाइसर पर। स्लाइसर हम लोगों ने बटन्स बनाए हुए थे। टाइमलाइन हम लोग ने अभी यूज नहीं किया। टाइमलाइन के लिए डेटा चाहिए, टैब डेट चाहिए। जब हम लोग पावर क्वेरी यूज करेंगे तभी उसी टाइम पर हम लोग डेट करेंगे, पावर क्वेरी डेट यूज करेंगे, तभी हम लोग टाइमलाइन भी यूज कर लेंगे। लिंक हाइपर लिंक था। टेक्स्ट बॉक्स आप टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हो, हेडर फुटर डाल सकते हो। ये वर्ड आर्ट है जो बचपन से हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का सिग्नेचर लाइन है, ये हम लोगों ने ऐड किया हुआ था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे जिसके अंदर हम लोग फाइल को इंसर्ट कर सकते थे, दूसरी फाइल्स को इस एक्सेल फाइल पे इंसर्ट कर सकते थे। इक्वेशंस एंड सिंबल्स हैं। इसके बाद आते हैं पेज लेआउट पर। पेज लेआउट पर आप आओगे तो थीम्स है यहाँ पर, ठीक है। कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, मार्जिन्स हैं, ओरिएंटेशन, साइज, ये सब अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साइज मतलब पेपर, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लैंडस्केप, मार्जिन्स कैसी रखनी है, पेज ब्रेक यहाँ पे नीचे बटन में डिस्कस किया। बैकग्राउंड कैसे रखना है, बैकग्राउंड में एक बस इशू आ रहा था, टाइल व्यू बस आ रहा था, है ना, एक ही फोटो बार बार आ रही थी, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्रिड लाइन पे ऊपर क्लिक किया था कि व्यू ग्रिड लाइन चाहिए या नहीं चाहिए, प्रिंट ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, ग्रिड लाइन प्रिंटिंग में चाहिए या नहीं चाहिए, हेडिंग्स दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, प्रिंटिंग में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ये सारा चीजें हम लोग यहाँ से देख पाते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड को कहाँ पे यूज किया था, जब दो शेप्स को यूज किया हुआ था, हम लोग था कौन सा शेप ऊपर चाहिए कौन सा शेप नीचे चाहिए, उसके लिए ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड को यूज किया हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं सिलेक्शन पेन के ऊपर। सिलेक्शन पेन में हम लोगों ने क्या किया हुआ था, सिलेक्शन पेन में क्या किया हुआ था, कुछ याद है? सिलेक्शन पेन कुछ नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख जाएंगे, आप क्लिक कर सकते हो, डायरेक्टली वहां पे जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्मुलाज के अंदर। फॉर्मुलाज के अंदर इतने सारे फंक्शन थे, हम लोगों ने सब सीखे हुए हैं। ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट्स जो है, उसका मतलब ये है कि फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा हुआ है। अगर ट्रेस प्रेसिडेंट्स का मतलब है जहां पे फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर आप वहां पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नीचे फोटो में देख पा रहे हो, अगर 75 पे फॉर्मूला लगा हुआ है तो वो दिखा देगा कि 25 प्लस 50 करके 75 आया है। ट्रेस डिपेंडेंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी भी रैंडम सेल पे ट्रेस डिपेंडेंस क्लिक किया, उस सेल से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है तो वो आपको बता देगा। इसकी जरूरत कहाँ पर पड़ती है, ये देखने के लिए कि फाइल में फॉर्मुलेज लगे हुए कि नहीं लगे हुए। सारे फॉर्मूला शो करने हैं वो यहाँ से कर सकते हो। कभी एरर हो जाए, फॉर्मूले में एरर आ रहा हो, वो आप यहाँ से आकर चेक कर सकते हो और एरर चेक यहाँ से हो जाएगा आपका। ये हम लोग एक बार करके भी देखेंगे, जब भी हम लोग का एरर आएगा हम लोग करके देखेंगे। वॉच विंडो, यहाँ पर हम लोग वॉच विंडो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा हम लोगों का। कैलकुलेशन ऑप्शंस ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अगर मैनुअल कर दिया तो कैलकुलेट शीट, तो इस शीट का बस कैलकुलेशन होगा मैनुअली, और कैलकुलेट नाउ से पूरा वर्कबुक का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग डेटा टाइप अभी नहीं पढ़े, बट रिव्यू टाइप हम लोगों ने पढ़ा हुआ। रिव्यू के अंदर स्पेल चेकर है। थेसॉरस मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे इसके लिए सिनोनिम्स देखे हुए थे, जो कि हमारा हम लोगों ने दो बहुत अच्छे शब्द 14 फरवरी के ओकेशन पर देखे हुए थे कि ब्यूटीफुल एंड हैंडसम के हम लोगों ने सिनोनिम्स देखे हुए थे। इसका चेक एक्सेसिबिलिटी, ये हम लोगों का कुछ नहीं, हेल्पिंग बटन एक तरह से, ये हमें हेल्प कर देता है एक्सेसिबिलिटी चेक करने में कि हमारे डेटा कैसे कैसे एक्सेसिबल है। शीट 1 पे क्लिक करेंगे, शीट 1 पे चले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप जैसे आप इसमें क्लिक करोगे वो दुनिया जहां से, यानी कि गूगल से भी आपको डेटा आपको लाकर देगा जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं। ट्रांसलेट की बात करते हैं तो ट्रांसलेट बटन हम लोग ने यूज किया था क्या? ट्रांसलेट बटन हम लोग ने यूज किया था क्या? हाँ, हम लोगों ने 14 फरवरी के स्पेशल ओकेशन पे ये बोला हुआ था कि अगर आपको आई लव यू डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलना हो तो आप कैसे बोल सकते हो। न्यू कमेंट पे हम लोगों ने स्टिकी नोट लगाए हुए थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ये वाला एरिया जो है प्रोटेक्ट वर्कशीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक वाला, ये शीट अभी के लिए ये एरिया अभी के लिए छोड़ कर रखा हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने बोला हुआ था इसको हम एंड में सीखेंगे। इसके बाद हम लोग आए थे व्यू टैब पर। व्यू पर हम लोगों ने मार्जिन देखे हुए थे, नॉर्मल पेज, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट, जो कि यहाँ पे तीनों बटन से दिखता है। कस्टम व्यूज देखे हुए थे, फॉर्मुला बार, हेडिंग्स, ग्रिड लाइन, जूम, 100%, जूम टू सिलेक्शन को सिलेक्ट करके उसको जूम टू सिलेक्ट करना, न्यू विंडो बनाना, अरेंज, और मतलब आपको लेफ्ट राइट चाहिए, ऊपर नीचे चाहिए, कैसी चाहिए विंडो, फ्रीज पेन्स। आपने पेन्स फ्रीज करने देखा था कि अगर आप राइट चले जाओ तो भी लेफ्ट का डेटा दिखेगा, नीचे चले जाओ तो भी ऊपर का डेटा दिखेगा। स्प्लिट करना सीखा था, हाइड करना सीखा था, स्विच करना सीखा था, और एंड में मैक्रो सीखा हुआ था। यहां तक कवर हुआ था। एनी क्वेरी सो फार? यहां तक कवर हुआ था। एनी क्वेरी सो फार? सबसे पहले हमें आप लोगों से एक आंसर चाहिए। सबसे पहले हमें आप लोगों से एक आंसर चाहिए सबसे, ठीक है। हमें बताइए किस किस को ये रियलाइजेशन हुआ अभी कि हम लोग ने लास्ट 13-14 लेक्चर्स के अंदर इतना कुछ सीख लिया है, बहुत सारा सीख लिया।
ठीक है, क्योंकि एक एक करके आप आगे तो बढ़ते जा रहे थे, बट पीछे का किसी को याद नहीं था। तो हमें ये बताइए किस किस को ये रियलाइजेशन हुआ कि यार 13-14 लेक्चर्स के अंदर बहुत सारा सीख लिया। ठीक है, तो बी फॉर बहुत सारा एंड एन फॉर नॉर्मल, ये नॉर्मल था। ठीक है, नॉर्मली सीखा है, कुछ क्या ही खास सीख लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो बी फॉर बहुत सारा सीख लिया एंड एन फॉर क्या ही सीखा है, नॉर्मल है। ठीक है, तो बी फॉर बहुत सारा, एन फॉर नॉर्मल। निधि ने बहुत सारे बी लिखकर भेजे हैं, इसका फुल फॉर्म निधि आप ही बताइए। ठीक है, दिव्या। ओके, वंशिका ने वी लिखकर भेजा हुआ है। तो वी किस चीज के लिए है, वंशिका? हम लोगों ने बी की बात की हुई थी या एन की बात की हुई थी? अच्छा, वी फॉर वंशिका, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, सजल बोलते हैं कि नॉर्मल है, सीएमए में हम लोगों ने बहुत सारा कवर किया हुआ है, तो जनता जनार्दन को बता दिया जाए कि जिस सीएमए की बात करें उसके फैकल्टी भी हम ही हैं, ये हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मजे ले रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, तो आज का टाइम तो हमारा मेजरली इसी रिवीजन में चला गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने और भी कुछ चीजें छोड़ी हुई, जैसे रिबन सीखा हुआ था, की टर्मिनोलॉजी सीखी हुई थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी तो 5-7 मिनट ही बचे हुए हैं, तो उसमें हम लोग डेटा टाइप सीख नहीं पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे और हम लोग आते ही साथ सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गेट डेटा से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे। उसके बाद हम लोग रिमूव डुप्लीकेट्स, फ्लैश फिल, बटन, टेक्स्ट कॉलम्स, डेटा वैलिडेशन, ये चीजें सीखेंगे, ग्रुप अनग्रुप सब टोटल। ठीक है, हो सकता है डेटा वैलिडेशन ना सीखें, क्योंकि डेटा वैलिडेशन के लिए हम लोग को कुछ डेटा लगेगा, जो कि पहले हम लोग बाकी का खत्म करने के बाद फिर डेटा बनाएंगे, क्योंकि वो सेम डेटा फिर हम लोग डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस, फोरकास्ट शीट, पावर पिवट एंड पावर क्वेरी के लिए यूज कर लेंगे, और ऐसे हमारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही क्विकली हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। थैंक यू सो मच।